भाईजान कैसे हैं आप लोग। तो भाईजान मैं हूं आपका अपना दोस्त। भाईजान ऐसे कुछ हमारे साथ ज़िंदगी भी करती है, क्योंकि ज़िंदगी सारी ज़िंदगी हमें नचाती है और हमें पता नहीं चलता कि हम नाच रहे हैं कि डांस करें। तो भाईजान एक डांस वो होता है जो हम शादियों पे करते हैं, और दूसरा डांस वो होता है जो ज़िंदगी हमें नचाती है। और एक डांस वो भी होता है जो हम अब्बा के जूते के इशारे पे नाचते हैं। उसको भी एक अलग अलग किस्म का डांस कहा जाता है, लेकिन वो डांस डांस नहीं होता। वहाँ पे बंदे की ज़लालत हो रही है, तो बंदा सोच रहा होता है कि ये मैं नाच रहा हूँ या अब्बा मुझसे मुजरा करवा रहे हैं। इसको समझना पड़ेगा हमें कि जब यार बंदे की सारी ज़िंदगी अब्बे के 5 नंबर के चित्तर से शुरू होती है और अम्मा के बेलने वाले उस डंडे पे ख़त्म हो जाती है, जो कि हर 5 मिनट बाद बंदे को पड़ता है और बंदे को कहते हैं जा पुदीना लेके आ, तो जतनिया लेके आ। तो भाईजान उससे अगर बंदा बच भी जाए तो एक घर में एक और मुसीबत होती है जिसको बहन कहा जाता है। तो भाईजान वो आपको साह भी नहीं लेने देती। वो भाईजान अब्बा के सामने आपकी ऐसी ऐसी शिकायतें लगाती है कि बंदा इस बंदे के साथ नाच रहा होता है, क्या रहता है मैं नहीं करना, मैं नहीं करना, मेरे को जो कुछ मर्जी करवा लो, पर मैं इतने नहीं जाना हूँ तो पे गर्मी है। बंदा जितने मर्जी बहाने लगा ले, लेकिन बहन फिर भी कहती है भाईजान मैं तो एक कम करवाने ही करवाने हैं। कुछ भी कुछ भी यार घर वालों पे रिश्तेदारों पे तो बहुत बात हो चुकी है। तो यार अब हम बात करने वाले हैं अपने मुल्क के बारे में। तो हमारा मुल्क प्यारा मुल्क पाकिस्तान है भाईजान। यहाँ पे पैदा होने वाला बड़ा खुशकिस्मत है, क्योंकि भाईजान उसको सारी ज़िंदगी वेला ही समझा जाता है, निकम्मा ही समझा जाता है। तो भाईजान अगर आप पाकिस्तान में पैदा हुए हैं तो आपको मुबारक हो, क्योंकि आप एक ऐसी कौम में पैदा हो गई जो ज़्यादातर वेला ही रहती है। पाकिस्तान में कुछ कुछ किस्म के वेले होते हैं। वेलों की भी बहुत सी अकसाम है भाईजान। पहले नंबर पे वो वेले होते हैं जिसका बड़ा भरा बार होता है। तो भाईजान एक हमारा भी कज़न है, उसका बड़ा भरा बार होता है। तो भाईजान वो सारी ज़िंदगी उसको मेरे ख्याल से 22-23 साल हो गए वो वेले घूम रहा है। जब भी उससे पूछो क्या करते हो तो भाईजान कहता है मैं वेला घूम रहा हूँ। इतना सुसु लाते कहाँ से हो तुम? हमारे पास तो इतना नहीं है, हैं? और रखते कहाँ? तो यार दूसरे नंबर पे वो लोग आते हैं जिनका आबा सरकारी मुलाजिम होता है भाईजान। उसके बाद आती हैं वो लोग जिनका आबा कारोबारी होता है। तो भाईजान जिनका आबा होता है सरकारी मुलाजिम, तो वो तो भाईजान ऐसे घूम रहे होते हैं जैसे वज़ीर पाकिस्तान इनसे कह रहा होता है कि भाईजान आप हमें टैक्स देंगे तो भाईजान हम IMF को कर्जा वापस करेंगे। हालांकि पहले इनका कख नहीं होता। इनका आबा महीने बाद इनको यही पैसे देता है कि जा दुकान वाले खाता क्लियर कर रहा, दूध वाले खाता क्लियर कर रहा। इसके अलावा भाईजान इनकी कोई ज़िंदगी नहीं होती। और तीसरे नंबर पर भाईजान आ जाते हैं वो बंदे जिनका आबा कारोबारी होता है। भाई इनके घर में इतनी इज्जत होती है कि इनका आबा इनको ये कहता है कि छोटे भरावान स्कूल छाया कर, स्कूल लाया करते, फलानी जगह फलाना काम कराया कर। इनकी भाईजान घर में कोई इज्जत नहीं होती। कुत्ते जितनी इज्जत भी नहीं होती। कुत्ते भी खाना डालते हैं, इनको भी खाना डाल दिया जाता है। तो भाईजान ऐसा हमारा भी एक कज़न है भाईजान कराची, वो रहता है। वो भाईजान दूध और दही में से ऐसे पैसे बचाता है जैसे भाईजान वज़ीर आज़म हमारे जो टैक्स होते हैं उनमें से पैसे बचाता है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा। भाईजान ये तो बातें होंगी पाकिस्तान में रहने वालों की। तो भाईजान अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो भाईजान अगर आप रोड पे निकले तो भाईजान 3-4 बंदे आपको ऐसे कहेंगे भाई स्टैंड चुक ले, स्टैंड चुक ले। बंदा उन्होंने घर जाके उन्होंने पैंट चुक ले। माफ़ करना, लेकिन कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि कुछ लोग तो मैं बाकी में बता देते कि भाईजान आपकी मोटरसाइकिल स्टैंड जो है वो नीचे है, उसको ऊपर कर लो। लेकिन यार कुछ लोग बगैरतियाँ भी करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गली में खड़े होकर कैप्टन की सिगरेट लगा के उनको आते जाते को सिर्फ यही कह रहे थे ए भाईजान बाजी ते दुपट्टा चुक लो, स्टैंड चुक लो। बंदा उन्होंने 2-3 कंध थले रख के चुके हूँ तो मुँह ते चुके थे, फिर मैं तेनों चुक के ले जाऊँगा। मतलब यार इस बात से अंदाज़ा लगा लो कि पाकिस्तानी कितने वेले हैं। क्योंकि पाकिस्तानियों से वेला कोई नहीं है भाईजान। अगर आप गली में निकलेंगे तो भाईजान 15-20 लोग आपको इसलिए वेले खड़े नजर आएंगे कि भाईजान वो उनका कहना ये है कि भाईजान पाकिस्तान में काम ही नहीं है। और पाकिस्तान में इतना काम है कि भाईजान ख़त्म ही नहीं हो रहा। आप जिस बंदे को पूछो भाई किधर जा रहे हैं, काम जा रहा हूँ, किसी जगह जा रहे हैं भाईजान, काम जा रहा हूँ। और दूसरे बंदे को पूछ लो क्या कहो, भाईजान काम ही नहीं है। तो यार ये लॉजिक जो है ना मैं आज तक नहीं समझ सके। में भाईजान कोई भी बंदा पाकिस्तान में कभी सच नहीं बोलेगा भाईजान। अलग हालांकि कायदे आज़म ने कहा था कि भाईजान काम काम और सिर्फ काम। और हम भाईजान आराम आराम और सिर्फ आराम करते हैं, क्योंकि भाईजान हमारा बड़ा भरा भार होता है, इस वजह से हम कोई काम नहीं करते। तो भाईजान पाकिस्तानी की 3-4 खूबियाँ जो है बड़ी है ना, बड़ी वाज़ेह है भाईजान। पाकिस्तानी ऐसी कौम है ऐसे ऐसे जुगाड़ लगा लेते, बंदा देख के परेशान हो रहा था कि भाईजान आइंस्टाइन जो था वो भाईजान इसका पोता तो नहीं था, ये पहले पैदा हो गया, ये बाद में। भाईजान इसी लॉजिक को समझते समझते भाईजान आधी दुनिया पागल हो गई। पाकिस्तानी कर क्या रहे हैं? ये धोखा, ये कैसे कैसे नाम देते हो, आदमी को औरत का नाम देते हो। भाईजान उसके बाद पाकिस्तान में आशिकी मशूकी बहुत ज़्यादा चलती है। तो भाईजान अगर आप 2-3 बंदे देख रहे हैं जो कि मोबाइल को यूज़ करते हुए सड़क पर जा रहे हैं तो भाईजान समझ जाएंगे इसकी मशूकी से कह रही है कि भाईजान मैं तेरे से बड़ा प्यार करती हूँ, तेरे बगैर मैं मर जाऊँगी। लेकिन हालांकि वो पुदीने वाली चटनी के साथ खा के डिकार मार के सो रही होती है और 3-4 बंदों और को भी रिप्लाई कर रही होती है। इस बंदे को ये समझ नहीं आ रही कि भाईजान जो मेरे साथ इतनी फ्री है वो दूसरों के साथ कितनी फ्री होगी। भाईजान इस चीज़ को समझें। भाईजान अगर आप आजकल के ज़माने में भी रिलेशन में है तो भाईजान इसका सिर्फ यही मतलब है कि भाईजान आप टाइम पास करें। सच्चा मोहब्बत सिर्फ लैला और मजनू ने किया था, उसके अलावा किसी ने नहीं किया। चुप कर बे कुत्ते। आशिकी मशूकी की बात करने का मकसद ये था कि भाईजान पाकिस्तान में इतने वेले लोग हैं कि भाईजान 30 साल तक वो इश्क करते रहते हैं। 30 साल
इश्क करने के बाद भाईजान उनको याद रहता है कि भाईजान उन्होंने शादी भी करनी है। जब शादी कर लेते हैं तो भाईजान उनकी बीवी कहती है भाईजान कमाते कि सानू खवा। तो भाईजान फिर वो कह रहे होते हैं कि भाईजान पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान चोर है भाईजान। फिर वो सारी बात जब हुकूमत पे डाल देते हैं, अपने ऊपर नहीं डालते, क्योंकि 30 साल तक उन्होंने आशिकी मशूक़ी की होती है, 30 साल उन्होंने कुछ किया नहीं होता। डिग्री उनके पास है, मास्टर किए थे, लेकिन आता जाता उनको कख नहीं है। फिर वो कहते हैं कि नहीं भाईजान और साढ़े जो मास्टर से उन्होंने सही पढ़ाया नहीं सी। तो भाईजान बहाने करते करते पाकिस्तान चल रहे। मेरे तो ख्याल में पाकिस्तान जब कब्र में भी जाते तो वहाँ भी जाके फरिश्तों को कह रहे थे यार मैं लेट हो गया, मेरे को काम नहीं है, मैं फलानी की जगह बिजी सी। तो भाईजान पाकिस्तान के में सबसे बड़ा मसला है बिजी रहने का। भाईजान अगर आप किसी से पूछ लें कि करते क्या हो, तो भाईजान वो कहेगा कि मैं वेला रहता हूँ। अगर उसे आप कोई काम कह दो तो वही की बात करेगा, मैं तो यार बड़ा बिजी हूँ, मेरे पास तो 1 मिनट के टाइम नहीं है। उसके अलावा पाकिस्तानी सारी ज़िंदगी पढ़ते तो है नहीं भाईजान। उनकी जब फर्स्ट क्लास स्टार्ट होती है तो भाईजान उसी दिन से इनका रोना धोना शुरू हो जाता है। आज मेरे टेट से दर्द है, आज मेरी लतें दर्द है, आज मेरे सिर से दर्द है। तो भाईजान इल्म जो है, इल्म एक रोशनी है और पाकिस्तानी को अंधेरा पसंद है, क्योंकि पाकिस्तान में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अंधेरा छाया रहता है। इस वजह से पाकिस्तानी अवाम जो है इनको अंधेरा बहुत ज़्यादा पसंद है। इस वजह से ये इल्म हासिल नहीं करते, क्योंकि जो कि मैं पहले बता चुका हूँ कि इल्म एक रोशनी है, रोशनी हमारे बहुत दूर दूर तक रहती है। उसके अलावा भाईजान इल्म जो है, इल्म एक ज़ेवर और ज़ेवर मर्दों पर हराम है, और पाकिस्तानी मर्द बिल्कुल ज़ेवर से दूर रहते हैं और हर चीज़ को हराम समझते, काम करने को, कमाने को, खाने को। भाईजान वेल इनको मिल जाए तो ये नहीं छोड़ते, और अगर इनको पैसा से देना पड़े तो भाईजान ये बात नहीं करते। ए, हमारी जिंदगी तेरे हाथ में है, अगर कोई गफला किया तो तुझे फोड़ डालूंगा। ज़िंदगी पाकिस्तानी फरमाइशें करते करते मर जाते। पहले अब्बे को फरमाइशें करते, फिर बड़े भाई को फरमाइशें करते, भाई मैनू iPhone 11 Pro Max लैके दे, मैं गली च खोलो के शौकी मारी। बंदे को पूछे 11 Pro Max लैके भी तू केड़ा आसमान ते चढ़ जाने, तू केड़ा वज़ीर पाकिस्तान वज़ीर आज़म बन जाने। तो भाईजान पाकिस्तान इतने वेले हैं कि ये भाईजान हर वेले काम को अपनी फ़र्ज समझते हैं, फ़र्ज समझ के करते हैं। अंग्रेज़ जब प्यार करते हैं वो शादी कर लेते हैं, पाकिस्तान जब प्यार करते तो ब्रेकअप कर लेते हैं। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। हमारे मुल्क में रहने वाला हर बंदा उल्टा है भाईजान। अगर पूरी दुनिया चांद पे जा रही है तो भाईजान पाकिस्तानी कहेंगे कि हमने सूरज पे जाना है, क्योंकि हर उल्टा काम जो पाकिस्तानी करते, पाकिस्तानी के अलावा कोई नहीं करता। तो भाईजान अगर आप रोड पे निकले तो भाईजान आपको ऐसे ऐसे अजूबे नजर आएंगे कि आप परेशान हो जाएंगे, भाईजान इसने गाड़ी चलानी कैसे है और ये बैठेगा कहाँ पे। तो भाईजान पाकिस्तान की जो बात है वो बात ही अलग है भाईजान। यहाँ पे 4 मौसम है और हमारा वज़ीर कह रहा होता है कि भाईजान पाकिस्तान में 12 मौसम है। यार हमारे मुल्क के लीडर जो हैं वो भी बड़े सियासी हैं भाईजान। एक बंदा कहता है रोटी कपड़ा और मकान, दूसरा कहता है मुझे क्यों निकाला, तीसरा कहता है भाईजान फौज गद्दार है, हर चीज़ न्यूट्रल हो गई है। तो भाईजान पाकिस्तान में आप डिग्री लेके भी कुछ नहीं कर सकते, आप न्यूट्रल ही रहते हैं, ना आप कारोबारी बन सकते हैं, ना आप वेले बन सकते हैं, क्योंकि घर वाले आपको वेला रहने नहीं देते और बाहर वाले आपको काम नहीं देते। तो भाईजान इसी करते करते आपकी आधी ज़िंदगी गुजर जाती है और आप बूढ़े हो जाते हैं, और बुढ़ापे में जाने के बाद आपके बच्चे आपको कह रहे थे तू साढ़े वास्ते किया कि है। तो भाईजान अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो भाईजान उसके लिए आपको दिमाग चाहिए। दिमाग पाकिस्तानी के पास है नहीं, और एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। हम में से कुछ लोग ऐसे यूँ भी जिंदा हैं कि भाईजान वो पैदा हो गए होते हैं और पैदा होने पे कोई पाबंदी नहीं है भाईजान, कि पाकिस्तान में चीज़ें जो कंट्रोल में है नहीं, कोई भी चीज़ कंट्रोल में नहीं है भाईजान। आप इशारे पे नहीं रुकते भाईजान, आप कहीं कोई आपको बंदा कह दे कि भाईजान यहाँ रुकना है तो भाईजान आप वहाँ पे नहीं रुकते भाईजान। हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है, तो भाईजान बच्चे कैसे कंट्रोल हो सकते हैं। मैं तेन ऐलान कर रही अपनी जबान को लगाम दे रहा है, जेड़ियां तू मस्तियां करना है, ये मस्तियां सारियां मोदी तेरे अंदर में घोल के पाफंडियां ने। भाईजान पाकिस्तान में रहते हो आप कभी भी तरक्की नहीं कर सकते भाईजान, उसके लिए आपको बाहर के मुल्क जाना पड़ता है। तो भाईजान बाहर के मुल्क जब आप जाते हैं, जब आप वापस आते हैं तो घर वाले आपको ऐसे इज्जत दे रहे थे जैसे पहली बार बंदा ससुराल जाए तो ससुराल वाले 4 पक्के साइड ते ला देंगे पे साडा जवाई नूं गर्मी ना लगे। बहुत अच्छा लगेगा। बाहर के मुल्कों में लोग कोशिश करते हैं कि डॉक्टर बने, इंजीनियर बने भाईजान, वो बड़े अफसर बने, उनकी कोशिश होती है कि वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बने। लेकिन पाकिस्तानी क्या करते हैं, पाकिस्तान कहते हैं मैं किसी दा आशिक बन जा, मैं किसी दा BF बन जा, मैं किसी दा जानू बन जा, मैं किसी दी जान बन जा। होर उन्होंने कुछ नहीं करना होंदा। बाद च खुद भाईजान दमाद बनया होंदा तो भाईजान सोच रहा होंदा कि मैं वो कितने गया, आशिक तो मशूक तो सारा कुछ कितने गया। तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमज़ोरी यही है कि भाईजान वो कुछ बनते नहीं है। एंड पे पप्पू का दमाद बन के बड़ा एहसान किया होता है, और पप्पू पे कह रही होती है सानू तो चंगा मुंडा मिलिया नहीं, साड़ी किस्मत ही ख़राब सी। दिमाग खराब है मेरा, इसलिए भी मिसालें भी सिर्फ पाकिस्तान में चलती है कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के, और तो भाईजान बाकी चीज़ें भी ऐसी हैं भाईजान, कुड़ी वखाण वाली होर तो वियाण वाली होर। बचपन से मैं कहा जाता है कि सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा हो जाता है भाईजान। शादी के बाद सब्र का फल जब बिल्कुल गला हुआ बंदे को मिलता है और बंदा सोच रहा होता है कि भाईजान इससे अच्छा था मैं सब्र ना ही करता, कुछ ना कुछ फल खा ही लेता। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बचपन से बंदे के साथ धांधली होती आती है और बंदे के वज़ीर आज़म बनने तक धांधली होती है, और बाद में बंदा पूछ रहा होता है भाई मियाँ साहब फिर धांधली हो गई है, और आगे से मियाँ साहब कह रहे होते हैं मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला। तो भाईजान
मियाँ से मुराद अब्बा है भाईजान। अब्बे से बंदा पूछता रहता है भाईजान मुझे ज़िंदगी में बनाना क्या था तो अब्बा एंड पे की बात कहता है मेरा पुत्र तो इंसान बन जा, साढ़े वास्ते वही बड़ी गल है। और बंदा इंसान बने क्या भाईजान, बंदा बीवी का शोहर बन चुका था, अम्मा का बेटा बन चुका था, आपका भाईजान फरमा बरदार बन चुका है, फिर भी कह रहे होते हैं ए इंसान नहीं बनता, ए ज़िंदगी च कुछ नहीं कर सकता। यार कुछ ना करने से बेहतर है कि बंदा आराम करे, और आराम ज़रूरी है। तो भाई मैं भी आराम करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।